कोनिचिवा दोस्तों, आज हम एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग सीजन 2। या आई नो मैंने सीजन 1 की बात करी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं सीजन 2 पहले कवर अप करूंगी। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जिन्हो को देखते हैं जो अपने घर में काम से आकर थक गहरी नींद में सो चुका था, पर तभी उसे अपनी बहन जिन्हा का कॉल आता है जो उसे स्कूल में होने वाली गार्जियन मीटिंग की बात याद दिलाती है। ये बात सुन जिन्हो अपनी नींद भगा सीधा जिन्हा के स्कूल पहुंचता है, जहाँ जाकर वो अनवांटेडली सबको रीस करे जा रहा था। टीचर से बात पूरी कर जिन्हो वापस जाने लगता है, पर तभी टीचर्स उसे रोक जिन्हा की सहेली के बारे में बताती है जिसने हाल ही में हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया था। सीन शिफ्ट होता है शाम को, जब स्कूल खत्म कर वो बच्ची घर जा रही थी, बट गेट से निकलते ही वो जिन्हो को देखती है जो उसका इंतजार कर रहा था। वो जिन्हो को पहचान सोचने लगती है कि शायद अब जिन्हो उसे हंटर्स रेड छोड़ने के लिए बोलेगा वगैरह। जिन्हो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वो तो उस बच्ची को लिए एक दूसरे डॉन्जन में ले आता है जहाँ उसे कुछ जान पहचान के लोग थे। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर किसी स्पेशल इंसान को लेने आया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि एस क्लास हंटर दोंगसुक था, जो खास तौर पे जिन्हो को मारने के मकसद से आया था, क्योंकि उसे शक था कि हाल ही में हुए डॉन्जन रेड में उसके भाई की मौत के पीछे जिन्हो का हाथ है। फिर हम वापस से जिन्हो को देखते हैं जो उस बच्चे को लिए डॉन्जन में घुसने वाला था, बट दूसरी तरफ बाकी के टीममेट्स को जिन्हो ज्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज ही इज अ ई रैंक हंटर। वक्त गवाए बिना पूरी स्ट्राइक टीम एक एक कर अंदर घुस जाती है, बट जिन्हो के अंदर जाते ही वो सी रैंक डॉन्जन पोर्टल एक रेड गेट में बदल जाता है, जो कि स्पेशली उनके डेडली हैबिट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर्स नॉर्मल मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इवन बॉस को ना हराए कोई भी डॉन्जन से बाहर नहीं जा सकता। बाहर से रेड गेट को देख गिल्ड वॉकर्स घबराहट में जल्दी से व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करते हैं। ये हादसा सुन गिल्ड मास्टर भी मदद के लिए जल्द उस डॉन्जन की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन्हो अपनी आंख खोलते ही खुद को एक विशाल आइसलैंड में पाता है, जहाँ उसके स्वागत करने के लिए बर्फीले बंदर आइस एल्व्स बैठे हुए थे। और वाह क्या स्वागत करा है भाई, मैं भी अपने रिलेटिव्स का स्वागत ऐसे ही करना चाहती हूँ। उनके साथियों को टपका कर वो सभी एल्व्स भाग जाते हैं, जिसके बाद उनका स्ट्राइक लीडर पूरी टीम को 2 हिस्सों में बांट लेता है, जिसमें वो सभी हाई रैंकिंग हंटर्स को अपने साथ रख लेता है और बचे हुए वीक हंटर्स को वही अकेला मरने के लिए छोड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उनके सामने कुछ आइस बियर्स आ जाते हैं, जिन्हें वो लीडर एफर्टलेसली काट देता है, बट लड़ाई के दौरान भी वो सिर्फ जिन्हो के बारे में ही सोचे जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो की ओर, जो अपने ग्रुप को लिए आइस बियर्स के इलाके में घुसे चला जा रहा था ताकि उन पर आइस एल्व्स हमला ना कर पाए। इतने में ही उन पर एक आइस बियर हमला कर देता है, जिसको जिन्हो एक रैप्टे में सुला देता है। फिर हम डॉन्जन गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहां अब तक व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर आ चुका था, जिसके लाख कोशिशों के बाद भी वो अंदर नहीं जा पा रहा था, जिसलिए वो सभी बाहर मायूस खड़े थे। पर तभी हंटर एसोसिएशन मैनेजर और वो कमीना दोंगसुक आ जाते हैं, जो जिन्हो को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचते हैं। शिफ्ट होता है डॉन्जन के अंदर, जहां अब तक बहुत वक्त बीत चुका था और जिन्हो भी अपनी पूरी टीम को सेफ प्लेस में छोड़ अब आइस बियर्स के इलाके में जा पहुंचा था, जहां आइस बियर्स के मेला लगा हुआ था। जिन्हो इतने बियर्स को साथ देख अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है, जिससे दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्हो पहले तो उन पर भारी पड़ रहा था, पर तभी वहां आइस बियर्स का लीडर आ जाता है, जो आते ही जिन्हो की पूरी शैडो आर्मी को फाड़ देता है। बट जिन्हो का एक इशारा करते ही इग्रिस उस आइस बियर लीडर का सर खोल देता है। फिर हम उसी घमंडी स्ट्राइक लीडर को देखते हैं, जो आइस एल्व्स के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी टीम को खोने के बावजूद जिद पे अड़ा था, पर अपने आखिरी बच्चे साथी को सामने मरता देख वो डर के मारे भाग जाता है, बट दूर से उस पर कुछ आइस एल्व्स नजर गराए बैठे हुए थे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जिन्हो को देखते हैं, जो उन सभी आइस बियर्स के लाशों के सामने खड़ा अराइस बोल उन सभी को अपने शैडो मोनार्च आर्मी में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ कमीना दोंगसुक उस रेड गेट के बाहर खड़ा अभी तक जिन्हो के लिए घात लगाए बैठा था। बहुत समय बैठने के बावजूद भी जिन्हो गेट से बाहर नहीं आता, जिस कारण कमीना दोंगसुक वापस जाने लगता है। बट जाते वक्त दोंगसुक उस डॉन्जन मैनेजर को पूछता है कि उसने जिन्हो जैसे एक बाहर के आदमी को अचानक व्हाइट टाइगर डॉन्जन में क्यों घुसने दिया। ये सुन मैनेजर थोड़ा घबरा कर जवाब देने लगता है, बट अगले ही पल दोंगसुक उसका गला पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगता है। कमीना दोंगसुक उसे मारने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट पर व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर बीच में आकर उसे रोक लेता है, जिस वजह से उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द ही लड़ाई में बदल जाती है। फिर हम वापस से उस स्ट्राइक लीडर को देखते हैं, जो जिन्हो की टीम को आराम से लंच करता देख गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रहा था, बट तभी जिन्हो उसके पीछे आकर उसे एक रैप्टे में दूर फेंक मारता है। बट जिन्हो यहाँ स्ट्राइक लीडर के लिए नहीं बल्कि आइस एल्व्स के लिए आया था, जो इनविजिबल होकर स्ट्राइक लीडर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। फिर उन आइस एल्व्स के लीडर जिन्हो से बात करने जाता है, बट जिन्हो उसकी बात काटते हुए उसके साथी का सर खोल देता है, जो देख एल्व्स लीडर गुस्से में उन पर हमला कर देता है, जो देख जिन्हो अपनी पूरी शैडो आर्मी समन कर लेता है, जिसके चलते वो तीनों घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट अब तक दोनों साइड में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसलिए अब एल्व्स लीडर वार्का और जिन्हो दोनों आपस में भिड़ चुके थे।
पहले तो वर्का जिन्हो पर भारी पड़ रहा था, बट जिन्हो अपने शैडोज की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। बट उसी पल उस स्ट्राइक लीडर को भी होश आता है जो जिन्हो को गालियां देते हुए मारने आ रहा था। पर तभी जिन्हो के सामने बहुत फॉग भर जाता है, जिससे चिढ़ते हुए एक विशाल शैडो बाहर आता है जो जिन्हो के साथ था। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जिसमें जिन्हो के कहने पर इग्रिस ने पूरे आइस फील्ड को फॉग से ढक दिया था, जिसके बीच इग्रिस उस स्ट्राइक लीडर का भी कत्ल कर देता है और जिन्हो भी जल्दी से उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर उसे अपनी आर्मी में शामिल कर आयरन नाम दे देता है। दूसरी तरफ वर्का को तो नया ओपोनेंट देख ऑर्गेज़म ही आ चुका था। वो डायरेक्ट आयरन पर हमला कर देता है, बट जल्दी आयरन से बोर्ड हो वो जिन्हो और इग्रिस को भी चैलेंज कर देता है। इवन वर्का तो एक पॉइंट पे आकर उन तीनों को एक साथ पेल रहा था, पर जिन्हो सही मौका देख अपना डैगर को रिकॉल कर वर्का का ब्लेड तोड़ उसे निहत्था कर देता है, जिसका फायदा उठाकर आयरन उसे जकड़ लेता है और बाकी सभी शैडोज उस पर ग्रुप अटैक कर देते हैं। बट इस सब के बावजूद वर्का आयरन को तोड़ के बाहर आ जाता है। जिन्हो देरी ना करते हुए उसे अपने सरपेंट ब्लेड से स्टैप कर पैरालाइज कर देता है, जिसके बीच आयरन पीछे से आकर उसका भरता बना डालता है। जिन्हो लड़ाई खत्म कर जा रहा था, बट पीछे से आयरन तो अभी तक उसकी बुद्धि लाल करे जा रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आयरन को देख इग्रिस और जिन्हो दोनों परेशान हो चले जा रहे थे, पर वीक शैडोज उसे डर कर उसके साथ नाचने लगते हैं। जिन्हो के टीममेट्स उसके पास आ उसे शुक्रिया कहने लगते हैं, बट तभी उनके सामने डॉन्जन गेट ओपन होता है जिसके थ्रू वो बाहर जा सकते थे। डॉन्जन गेट की दूसरी तरफ वाइल्ड गिल्ड मास्टर और बाकी वर्कर्स उनका इंतजार कर रहे थे, बट गेट से सभी लो रैंक हंटर्स को बाहर आता देख गिल्ड मास्टर थोड़ा हैरान हो जाता है। पर हद तो तब पार हो गई जब उसने सुना कि सारे ए रैंक हंटर्स डॉन्जन में लड़ाई के दौरान मर गए। जिन्हो को रोक वो उसे सवाल जवाब करने लगते हैं, बट जिन्हो उसका हाथ कंधों से हटाकर उस बच्ची को ड्रॉप करने जाने लगता है। बट जिन्हो के हाथ हटाने से उस गिल्ड मास्टर का ईगो ट्रिगर हो जाता है, जिसलिए वो जिन्हो के कंधे पर प्रेशर देते हुए उसे डराने की कोशिश करता है। बट जिन्हो उसकी तरफ देखते हुए एक डेडली लूक देता है, जो देख वो गिल्ड मास्टर अपने बचे हुए गिल्ड मेंबर्स के खातिर अपना हाथ हटाकर जिन्हो से माफी मांग उसे जाने देता है। बट उसके निकलते ही वो गिल्ड मास्टर उस डॉन्जन मैनेजर को किसी भी हालत में जिन्हो को उनके व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर में शामिल करने को बोल वहाँ से चला जाता है। जिन्हो उस बच्ची को ड्रॉप कर अपने घर जाने ही वाला था, बट तभी वो लड़की जिन्हो को ही अपना रेड पार्टनर बनाकर अपने घर चली जाती है और वो हमारे जिन्हो को उसके नाम से पुकार कर गई थी, मतलब शी ऑल्सो गॉट अ क्रश ऑन जिन्हो। जिन्हो उसे छोड़ देर रात में अपने घर जा रहा था, बट तभी वो अपने इन्वेंटरी से ब्लू ब्लेड निकालता है, जिसे देख उसे वर्का की याद आ जाती है, क्योंकि गेट से निकलने से पहले उसके लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो वर्का की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। अगले दिन जिन्हो के घर उसे पिकअप करने आ जाता है, बट जिन्हो के साथ उस बच्ची को इतना क्लोज होकर स्वीट टॉक करता देख जिन्हो की गोते अटक जाते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जिन्हो को देखते हैं, जो जिन्हो की शैडो आर्मी को डॉन्जन में डेमंस के खिलाफ लड़ता देख हैरान वही खड़ा था। यहाँ तक उन शैडोज ने तो जिन्हो से उसका माइनिंग का काम भी छीन लिया था। शिन शिफ्ट होता है एक ओल्ड शिपरेक में, जहाँ फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी ने अकेले ही 5 हंटर्स को पेल डाला था। आखिरी बचे हंटर्स से उसे घर ले जाने की मांग कर रहा था। फिर हम वापस से जिन्हो को देखते हैं, जो जिन्हो के साथ रेस्टोरेंट में बैठ गिल्ड मास्टर बनने की बात कर रहा था, बट तभी बातों बातों में वो जिन्हो को उसके बड़े भाई के साथ कंपेयर करने लगता है, जिसने कभी भी जिन्हो का साथ नहीं दिया था, यहाँ तक हमेशा उसे नीचा दिखाता आया। दूसरी तरफ जिन्हो, जिसने ना तो सिर्फ जिन्हो की जान बचाई बल्कि उसकी 20 डेज पूरा करने में इतनी मदद भी करी, और ये बात पूरी कर रोने लगता है। ये सब सुन जिन्हो भी थोड़ा इमोशनल हो उसे अपना छोटा भाई कह देता है, जो सुन जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो पूरा रेस्टोरेंट ही ऑर्डर करने लगता है। शिफ्ट होता है इवान के ऊपर, जिसे फिलहाल के लिए हंटर्स एसोसिएशन की जेल में रखा गया था, क्योंकि उसकी भाषा वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, जिसलिए कंपनी ने एक फॉरेनर हंटर को हायर करा था जो इवान की भाषा समझ पाए, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा कमीना डंगसुक था। फिर हम वापस से जिन्हो को देखते हैं, जो उसके डेली टास्क रिवॉर्ड से मिले हुए की को इस्तेमाल करके एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढते हुए एक डॉन्जन में आ पहुंचता है। जिन्हो के अंदर जाते ही सभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं, बट जिन्हो उन सभी को एक एक कर पेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। शिन शिफ्ट होता है हंटर शाह की ओर, जो तुम्हें जन्नत की सैर करा के स्विमिंग पूल से बाहर आ उसके गिल्ड मास्टर की बात याद करने लगती है, जिसने इस एंट्स इवोल्यूशन टॉपिक को अंदर ही दबा दिया था ताकि पब्लिक में कोई भी केओस क्रिएट ना हो सके। दूसरी तरफ जिन्हो अब तक उन सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाकर अगले फ्लोर तक पहुंच चुका था, जहां जाते ही उसका सभी मॉन्स्टर जोर शोर से स्वागत करते हैं, जो देख जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी समन कर उनसे भिड़ जाता है। बट ये मोटा गेंडा कुछ ज्यादा ही फास्ट था, जो जिन्हो को मारने से बस एक कदम दूर था, बट जिन्हो उसे ओवर स्पीड कर एक रैप्टे में दूर कर देता है। बट स्टिल ये गेंडा जिन्हो की पूरी शैडो आर्मी खत्म कर उसकी और बढ़ चला जा रहा था। बट एट द एंड जिन्हो इस गेंडे को चकमा देकर उसे धिंचक पूजा के गाने सुना के मार देता है।
फिर हमें हंटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये कमीना डंगसुक इवान से बदतमीजी से पूछताछ करे जा रहा था। बट इवान के मुंह से उसके बेटे जिन्वो का नाम सुन ये कमीना डंगसुक उसे जिन्वो की मौत की खबर देता है, जो सुन इवान उसे गुस्से में ग्लेयर दे रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं, जो अभी तक 75th फ्लोर तक सभी डेमंस का सफाया कर चुका था। इवन वो तो सभी छुपे हुए डेमंस को भी ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहा था। शिन शिफ्ट होता है आग लगे खंडर की ओर, जहां अभी कुछ देर पहले हंटर्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, बट इवान के एक हमले से वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी और ये कमीना डंगसुक एक कोने में पत्थर पे लेटा हकते हुए वही पल याद कर रहा था जब उसके सामने एक जानवर खड़ा उसे अपनी फैमिली से दूर रहने की धमकी देकर अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वो खाने की कमी के कारण डंजन में वापस लौट रहा था, क्योंकि डंजन फ्लोर जितने बढ़ते रहेंगे डंजन डिफिकल्टी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। एपिसोड 4 की शुरुआत से ही जिन्वो अपने एलिक्सर ऑफ लाइफ की खोज में लगा हुआ था, बट लो एक्सपीरियंस के कारण वो आगे की तलाश नहीं कर पा रहा था, जिसलिए उसे हाई रैंकिंग डंजन में जाकर अपना लेवल अप करना पड़ेगा। बट उसके ई रैंक हंटर स्टेटस के कारण वो पॉसिबल नहीं था, जिसलिए वो अगले दिन रैंक रीचेकिंग बिल्डिंग में जा पहुंचता है, जहाँ जिन्वो की बारी आने पर पूरी रैंक चेकिंग मशीन ही खराब हो जाती है ड्यू टू हिज कैपेसिटी। जो देख डिपार्टमेंट हेड भी जिन्वो को कोरिया का 10th एस रैंक हंटर घोषित कर देता है, जो कि पूरे 2 साल बाद उभर आया था। जिन्वो मैनेजर से बात खत्म कर जाने वाला था, पर तभी वहाँ चोई जोंग की एंट्री होती है, जो कि हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर था। इवन उसके साथ हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर भी आया था, क्योंकि उन्हें बाहर से ही पता चल चुका था कि रैंक बिल्डिंग में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। चोई जोंग जिन्वो के पास आ उसे बातचीत बढ़ाने लगता है, बट जिन्वो चोई को उसकी गर्लफ्रेंड की याद दिलाता हुआ इग्नोर कर चला जाता है, जो देख चोई जोंग को तो सदमा ही लग जाता है कि भला उसे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? तेरा बाप हूँ मादरचोद। इतने में ही वहाँ पर बायक्योना आ जाता है, जो अपने खबरी के मुंह से जिन्वो की बात सुन सीधा यहाँ दौड़ता चला आया था, बट वो चोई जोंग को यहाँ देख ज्यादा खुश नहीं होता। शिन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ रात को जिन्वो अपनी माँ से मिल वापस घर जाने लगता है, बट डोर से बाहर जाते ही उसे हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर दिखता है, जो वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जिन्वो उसकी बात काटते हुए बाहर जाने लगता है, बट तभी जिन्वो वहाँ पर हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को देखता है, जो कि स्पेशली जिन्वो से ही मिलने आया था। जिन्वो उनके साथ बैठ बातें करने लगता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि चेयरमैन भी जिन्वो को अपना साथ रखना चाहता है। जिन्वो ये ऑफर देख थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि इस एक फैसले से उसकी जिंदगी बदल सकती है, बट फाइनली सोचने के बाद जिन्वो उन्हें मना कर देता है। जो सुन चेयरमैन पहले तो उसे पैसों का भूखा समझ बैठता है, बट उससे बात कर उनका दिल जोरों से धड़कता है। वो भी जिन्वो के साथ उसकी लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। जिन्वो अपनी बात पूरी कर उनकी इजाजत लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हम कमीने डोंगसुक को देखते हैं, जो अपने टूटे पैर के साथ हॉस्पिटल में पड़ा वही पल याद कर रहा था, जहाँ एक जानवर उसके सामने खड़ा उसे अपनी फैमिली से दूर रहने की धमकी दिए वहाँ से वैनिश हो जाता है। शिन शिफ्ट होता है जिन्वो की ओर, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आर्टिक्राफ्ट्स की कीमत देख रोई जा रहा था, बट तभी उसकी नजर ए रैंक डंजन वॉकिंग एप्लीकेशन की ओर जाती है, जहां माइनर्स की रिक्वायरमेंट्स थी। अगले दिन चेयरमैन को ऑफिस में जिन्वो की डिटेल्स देख रहा था कि तभी वहां खड़ा मैनेजर चेयरमैन को जिन्वो की ए रैंक डंजन रेड में जाने की खबर देता है। जो बात सुन चेयरमैन को जिन्वो के मन में गालियां देने लगता है कि आखिर वो भी पैसों के पीछे चला ही गया, पर तभी बीच में मैनेजर उन्हें टोकते हुए जिन्वो को एज अ माइनर देखे जाने की बात बोलता है, जो सुन चेयरमैन का मूड वापस से ठीक हो जाता है। फिर हम वापस से जिन्वो को देखते हैं, जो माइनिंग एरिया में अपने सभी साथियों से जान पहचान बढ़ाने लगता है, और दूसरी तरफ चोई जोंग अपने एक ही हमले से डंजन के सभी मॉन्स्टर का सफाया कर अपनी टीम के साथ वर्कर्स की ओर बढ़ चला जा रहा था। बट जिन्वो तो उनके वाइस गिल्ड मास्टर चाइन से अपनी नजर ही नहीं हटा पाता। हंटर्स के बाहर आते ही माइनिंग टीम का काम शुरू हो जाता है, और जिन्वो को काम करता देख बाकी सभी वर्कर्स वहां खड़े उसे ही देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बाकी सभी वर्कर्स तो बाहर चले जाते हैं, बट जिन्वो तो अपना अलग ही डंजन एक्सप्लोर करने लगता है। वो जल्दी डंजन गेट के बाहर आ पहुंचता है और थोड़ी देर सोचने के बाद अंदर जाने वाला होता है, बट तभी लास्ट मोमेंट में उसके पीछे से चाइन आ जाती है, जिसने उसे बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया था। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम जिन्वो को देखते हैं, जो हंटर्स गिल्ड के डंजन में बस घुसने ही वाला था, पर बिल्कुल आखिरी मौके पर चाइन उसे रोक लेती है। जिन्वो चाइन को अपने पीछे देख थोड़ा घबराते हुए रास्ता भूलने का बहाना मारने लगता है, जो सुन चाइन भी उस पर ज्यादा शक ना करते हुए उसे छोड़ देती है, और जिन्वो के चाइन के पास से गुजरते ही वो जिन्वो को खड़ा कर उसे सूंघने लगती है। जो देख हमारी तरह जिन्वो भी पहले थोड़ा घबरा जाता है, बट फिर चाइन खुद पर कंट्रोल रख जिन्वो की आईडी देख उसे बाहर भेज देती है, पर चाइन उसके जाने के बाद भी जिन्वो के बारे में ही सोच रही थी।
जिन वो काम खत्म कर अपनी पेमेंट लिए जाने ही वाला था, पर तभी वो अपने सीनियर के मुंह से कल की ए रैंक रेट के बाद सुनता है, जो सुन जिन वो वापस से अगले दिन काम पर आ जाता है। काम खत्म कर वो सभी वर्कर्स लंच के लिए बैठे ही थे, पर तभी वहाँ ए रैंक स्ट्राइक लीडर की हुन सोन आ जाता है, जिसकी टीम में एक बंदे की कमी के कारण वो उनमें से किसी को ले जाने आया था जो उनका सामान उठा सके। सभी वर्कर्स डंजन मॉन्स्टर के डर से मना कर देते हैं, बट ये ऑफर सुन जिन्वो जल्दी से अपना खड़ा कर देता है, अपना हाथ खड़ा कर देता है। जिन्वो को इतना इंटरेस्ट लेता देख वो लीडर भी उसे ले जाने के लिए मान जाता है और जल्दी ही वो अपनी टीम को लिए डंजन में घुस पड़ता है। और अंदर आते ही एक लड़की जिन्वो के पास उसे लगातार मोटिवेट करे जा रही थी। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। सभी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन पर एक विशाल डायर उल्फ का ग्रुप हमला कर देता है, जिन्हें ये सब एक एक कर इजीली पेल डालते हैं। उन सभी ने अभी बस उन उल्फ्स को ठिकाने लगाया ही था कि इतने में उनके सामने एक बड़ा हाई ऑक्स का ग्रुप आ जाता है, जिनकी ताकत देख ये सभी वही हक देते हैं। वो हंटर्स थोड़ा फाइट बैक करते हैं, बट जल्दी ही वो सभी हाई ऑक्स उनको ओवरवेल्म्ड कर पेले जा रहे थे। वो हंटर्स बस मारने ही वाले थे कि एंड मोमेंट पर जिन वो अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल कर उन सभी ऑक्स को एंजॉय कर देता है। इसका फायदा उठाते हुए सभी हंटर्स उन हाई ऑक्स को ठिकाने लगा देते हैं, बट वो सभी लोग उन ऑक्स के अचानक धीमा हो जाने को लेकर थोड़ा परेशान थे। बट उनमें से एक लड़की ने जिन्वो को उनकी मदद करते देख लिया था। सभी हंटर्स अभी हुए हाई ऑक्स का हमला देख कैप्टन का आगे के फैसले का इंतजार कर रहे थे, बट ये कैप्टन पिछले कैप्टन की जैसे गलती ना करते हुए वापस जाने का फैसला करता है, जो सुन सभी टीम मेंबर्स और जिन्वो खुश हो जाते हैं। बट बाहर जाने का रास्ता तो पहले से ही उन हाई ऑक्स के लीडर कार्डगलगन ने अपने मैजिक से ब्लॉक कर रखा था। इवन उस बैरियर को तोड़ने के चक्कर में बाकी मेंबर्स तक इंजोर्ड हो चुके थे। सिचुएशन को समझते हुए साइज कैप्टन कार्डगलगन की बात मान अपने टीम को लिए उनके बेस की ओर बढ़ने लगते हैं, बट अंदर तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा था। वहाँ पर हजारों हाई ऑक्स हंटर्स के आने का जश्न मना रहे थे। तभी उनकी नजर सिंहासन पर बैठे एक जानवर पर पड़ती है, जो उन सभी हाई ऑक्स का लीडर कार्डगलगन था। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम चाइन को देखते हैं, जो जिन्वो का पीछा करते हुए कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंच चुकी थी, बट जिन्वो के पहले से ही डंजन में होने के कारण वो उस पोर्टल के थ्रू सीधा अंदर घुस जाती है। फिर हम डंजन के सभी हाई ऑक्स को देखते हैं, जो सब हमारे हीरोज को चारों तरफ से घेर कर रखे हुए थे। सभी हंटर्स इतने हाई ऑक्स को साथ देख डर चुके थे। इसी बीच स्ट्राइक लीडर किम अकेले ही कार्डगलगन से लड़ने चला जाता है, बट एज ऑब्वियस कार्डगलगन पल भर में ही उसका भरता बना देता है। कार्डगलगन स्ट्राइक लीडर को मारने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर जिन्वो उसे बचा लेता है। जिन्वो लीडर किम को उसके साथियों के पास छोड़ उनसे सोलो रेड परमिशन मांग अकेले कार्डगलगन से लड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैनेजर वो को देखते हैं, जो जिन्वो की तलाश में डंजन पोर्टल के बाहर आ पहुंचा था, पर तभी अचानक पोर्टल के थ्रू एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आता है, जिससे देख मैनेजर वो और शाइन दोनों चौंक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिन्वो की ओर, जो अपनी शैडो आर्मी को अपग्रेड कर उन सभी हाई ऑक्स को पेलता रहता है। अपने साथियों को मरता देख कार्डगलगन लड़ाई में घुस अपने एक ही हमले में जिन्वो की आधी शैडो आर्मी खत्म कर देता है। कार्डगलगन को उम्मीद थी कि अगर वो जिन्वो के शैडोज को लगातार मारता रहा तो जिन्वो माना एग्जॉशन के कारण जल्दी ही हार जाएगा, बट जिन्वो उसी पल अपने एक माना रिफिलिंग पोशन के साथ कार्डगलगन के मुंह पे मूत देता है। जिन्वो कार्डगलगन के सामने सभी शहीद हाई ऑक्स को अराइज कर उन्हें अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, जो देख कार्डगलगन जिंदगी में पहली बार डर जाता है। कार्डगलगन अपने आपा खो जिन्वो पर डायरेक्ट हमला कर देता है, बट जिन्वो मौका देख तुरंत कार्डगलगन की शील्ड तोड़ देता है। जिन्वो के इस हमले से कार्डगलगन अपना मास्क खो देता है, जिससे गुस्सा हो वो खुद का साइज बढ़ाकर जिन्वो को मारने लगता है, बट जिन्वो एक बार फिर कार्डगलगन की आंख फोड़ उसे नीचे गिरा देता है। कार्डगलगन अपनी बची ताकत के साथ फाइट बैक करने जाता है, बट जिन्वो आखिर में उसी के ऑक्स के हाथों उसे मरवा देता है। कार्डगलगन को खत्म कर जिन्वो उसे भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, जिसके अगले पल जिन्वो के पीछे मैनेजर वो आ जाता है। मैनेजर वो के गार्ड जिन्वो को बिना किसी कॉन्वर्सेशन के बाहर ले जाने लगते हैं, बट स्ट्राइक लीडर किम उन्हें रोक जिन्वो से उनकी टीम को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जो सुन जिन्वो एक स्माइल लिए चला जाता है। अगले दिन हंटर्स गिल्ड मास्टर चोई जोंग स्ट्राइक लीडर किम से जिन्वो के बारे में पूछताछ करता है, जिसके आखिर में वो दोनों ही जिन्वो को अपने गिल्ड में शामिल करने का फैसला कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन बिल्डिंग की ओर, जहाँ सभी रिपोर्टर्स घात लगाए बैठे थे, क्योंकि आज एक कोरियन फिल्म स्टार यहाँ आने वाला था। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।